अभी हम टॉर्क डिराइव करेंगे। तो सिंगल प्लेट क्लच के लिए कंसीडर टू फ्रिक्शन सरफेस मेंटेन इन कांटेक्ट बाय एन एक्सियल थ्रस्ट कैपिटल W। यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रहा है। ये जो है P, ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर शो कर रहा है। ये सिंगल डिस्क यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम लोग फ्रिक्शनल सरफेस बोलते हैं। यदि ये जो जैसे हम लोगों ने डायग्राम में पिछले लेक्चर में देखा था, तो एक राउंड सर्कल जो होगा वो क्लच के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं। तो उसमें से जो बीच का जो छोटा सा एक स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, तो इनर वाला जो है वो R2 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, जो स्ट्रिप का रेडियस है सेंटर से स्मॉल r है, और उसका थिकनेस जो है वो dr है, और इस सेंटर से लेके आउटर जो होगा सर्कल उसका रेडियस है r1। लेट तो हम यहाँ पे T जो है वो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच, जो क्लच जो है वो टॉर्क ट्रांसमिट करेगा वो T है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच कैपिटल T। P है आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर विथ विच द कॉन्टैक्ट सरफेस आर हेल्ड टुगेदर। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है जो यहाँ पे इस प्लेट के सरफेस पे एक्ट हो रहा है। R1 और R2 जो है वो रेडियस है, एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस या फ्रिक्शन फेसेस। म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। R1 और R2 जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस है। म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब हम लोग उसमें एक यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री रिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट्री रिंग है उसका रेडियस जो स्मॉल r है, और थिकनेस जो है वो dr है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है वो r1 है, और ये जो है वो r2 है। तो थिकनेस जो है dr है। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस और फ्रिक्शनल सरफेस जो होगा वो 2πr इंटू dr, जो थिकनेस है वो, और उसका सर्कमफेरेंस जो है वो 2πr। तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है हमको। तो टोटल अब यहाँ पे एक्सियल वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वो 2πr इंटू dr है। तो एक्सियल फोर्स ऑन द रिंग जो होगा वो डेल W जो होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, और एक्चुअल में ये डेल W मीन्स लोड। तो जो P यहाँ पे यदि प्रेशर P इज इक्वल टू W अपॉन A, तो P जब वो फार्मूला हम लोग ले रहे हैं तो W अपॉन A करेंगे, तो हमको W लेना है तो P इंटू A हो जाएगा। तो प्रेशर इंटू एरिया, तो P इंटू 2πr इंटू क्या हो गया आपका dr। तो उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रिंग एक्टिंग टेंजेंशियली, तो ये जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। तो म्यू इंटू डेल W, म्यू इंटू क्या हो जाएगा आपका डेल W। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो F/W होता है, F/W। तो जो आपका म्यू है, तो ये इधर F उधर रखेंगे तो W इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू क्या होता है F/W। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इंटू W। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में ये, तो ये W की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है P इंटू 2πr इंटू dr यहाँ से। तो अब फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग, तो फ्रिक्शनल टॉर्क में Fr इंटू r। तो अब यहाँ पे ये जो आपके पास में फ्रिक्शनल फोर्स है ये, और ये रेडियस, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो म्यू P इंटू 2πr इंटू dr इंटू r, तो 2π इंटू म्यू P r का स्क्वायर इंटू dr। कंसीडर द फॉलोइंग टू केसेस व्हेन देयर इज़ ए यूनिफॉर्म प्रेशर और व्हेन देयर इज़ ए यूनिफॉर्म वियर। हम दो चीज़ को ही यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर जब समान दाब हो और जब समान घिसाव हो। तो पहला है कंसीडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, तो प्रेशर इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल W डिवाइड बाई क्या हो जाएगा पाई, ब्रैकेट में r का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। W इज इक्वल टू क्या हो गया आपका एक्सियल थ्रस्ट, देन फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr इज, तो T r इज इक्वल टू हो जाएगा 2π
म्यू पी आर के स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन विद इन द लिमिट फ्रॉम R2 से टू R1। हमको अब क्या करना है, पूरे टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस, तो ये R1 से R2 इंटीग्रेट करेंगे। ये 2 पाई म्यू पी इंटू आर के स्क्वायर इंटू डी आर, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में। तो जो बाकी है वो सब कांस्टेंट होंगे, तो सब बाहर कर देंगे। आर का स्क्वायर है तो आर की पावर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम लोग का फार्मूला एक्स की पावर n है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है आप x, यहाँ पे ये हो जाता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो सेम फार्मूला को यूज किए, r की पावर 3 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास में R2, R1 टू R2। तो यहाँ पे अब अपर लिमिट डिवाइड बाई लोअर लिमिट। एक्चुअल में हम लोग R2 से R1 इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो R2 से R1 इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे R2 टू R1 होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे है। तो R2 टू R1 अपर लिमिट डिवाइड बाई अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट। तो R2 से R1 होगा, यहाँ पे सब थोड़ा मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई म्यू पी R1 की पावर क्यूब हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू डब्लू डिवाइड बाई पाई, ये जो वैल्यू है आपके पास में, ये यहाँ पे 2 पाई म्यू, ये जो p है, p का वैल्यू ये है, हम लोगों ने p का वैल्यू पीछे लिखा है, ये p यहाँ पे ये आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये क्यूब में है और ये क्या है, इसमें है अपन का स्क्वायर में है। तो इस पूरे का जो वैल्यू होता है ये मीन रेडियाई होता है 2/3। ये वाला जो फार्मूला होता है r इज इक्वल टू 2/3 R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। मीन रेडियाई ऑफ फ्रिक्शन सरफेस है, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू म्यू कैपिटल W इंटू R। तो ये हो जाएगा आपके टोटल टॉर्क व्हेन इंटेंसिटी, इसके लिए हो जाएगा समान दाब के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर। अब सेकंड है कंसीडरिंग यूनिफॉर्म वियर। तो यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ द क्लच सिंस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेरीज इन्वर्सली विद द डिस्टेंस। तो ये पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, कैपिटल C होगा ये, है ना। तो P इज इक्वल टू C/R हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे डेल W इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स ऑन द रिंग। अब हम लोग कैपिटल W लिए तो P इंटू 2πr इंटू क्या हो गया आपके पास में dr। ये जो वैल्यू है P इज इक्वल टू क्या होता है C/R। अभी हम लोगों ने लिखा है PR इज इक्वल टू C, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/R। तो ये फार्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पे जो R है वो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 2 पाई कैपिटल C इंटू dr। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस। तो जब आपका टोटल टॉर्क निकालना है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब हमको टोटल टॉर्क निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, R2 से R1 इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई C, सेम चीज़ C इंटू R। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे R के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, R होगा। तो ये हो जाएगा R1 R2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 पाई C। R1 माइनस क्या हो गया आपका R2। तो कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल W 2 पाई R1 माइनस R2। वी नो दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग TR इज इक्वल टू 2 पाई म्यू इंटू PR का स्क्वायर इंटू क्या है dr।
तो 2 पाई म्यू इंटू सी बाई आर इंटू आर का स्क्वायर इंटू डी आर। तो 2 पाई म्यू सी इंटू आर इंटू डी आर। तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस जो होगा T इज इक्वल टू R1 R2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। R2 से R1 हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। छोटा वाला जो है वो छोटा रेडियस R2, बड़ा रेडियस R1, तो वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। 2 पाई म्यू सी आर इंटू डी आर, तो 2 पाई म्यू सी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 R1 R2। तो वहाँ से सेम हम लोग सेम क्या कर लेंगे, 2 पाई म्यू सी R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कर लिए डिवाइड बाई 2 पाई सी, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये जो है यहाँ पे 2 पाई म्यू सी R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई म्यू सी, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई म्यू इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 पाई R1 माइनस R2, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, 1/2 इंटू म्यू डब्ल्यू R1 प्लस R2 म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। आर जो है वो मेन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। क्वेश्चन लेते हैं एक, ए सिंगल प्लेट क्लच इफेक्टिव ऑन बोथ साइड इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 25 किलोवाट, मतलब आपको प्री दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 25 किलोवाट एट 3000 RPM, एन का वैल्यू दिया हुआ है 3000 RPM। डिटरमाइन द आउटर एंड इनर रेडियाई, मतलब हमको R1 और R2 फाइंड आउट करना है ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक दिया हुआ है 0.255, द रेशियो ऑफ रेडियाई इज़ 1.25, जो रेडियस का जो रेशियो है मीन्स R1 बाई R2 इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो 1.25, एंड द मैक्सिमम प्रेशर इज़ नॉट टू एक्सीड, मतलब मैक्सिमम प्रेशर जो है वो 0.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकता। आल्सो डिटरमाइन द एक्सियल थ्रस्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, एज्यूम द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म वियर, हमको थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म वियर कंसिडर करना है और जो बोला गया उसको फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा है एन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस, हमको दिया गया है सिंगल प्लेट क्लच ऑन बोथ साइड, एन जो पेयर है 2 हो गया। अब P इज इक्वल 25 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 वाट 10 की पावर 3 वाट। अब यहाँ पे N दिया है 3000 RPM और ओमेगा दिया हुआ है। अब W ओमेगा जो हो जाएगा 2 पाई N, तो 2 पाई N हमको 3000 डिवाइड बाई 60, तो ये वैल्यू लेंगे तो 314.2 रेडियन पर सेकेंड, और म्यू इज इक्वल टू 0.255, और हमको इन दोनों का जो रेशियो है R1 बाई R2 का 1.25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपके पास में। और हमको P दिया हुआ है प्रेशर नॉट टू एक्सीड 0.1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ फ्रिक्शन सरफेस R1 R2, आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ फ्रिक्शन सरफेस T इज इक्वल टॉर्क ट्रांसमिटेड, तो दोनों वैल्यू हमको दी हुई है R1 बाई R2 1.25, R1 इज इक्वल टू 1.25 R2 का मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, अब ये P इज इक्वल टू T ओमेगा, तो 25 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे इसको सॉल्व करने से रेडियन पर सेकेंड ये आ गया, यानी हमको रेशियो दिया हुआ था, P दिया हुआ है, हमको ये आउटर एंड इनर रेडियाई फाइंड आउट करना है। और हमको T टॉर्क ट्रांसमिटर कंसीडर किए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने से ये आ गया P इज इक्वल टू T ओमेगा, P और T यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा और इसका वैल्यू हमको पता है। तो T इज इक्वल टू 79.6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मिलीमीटर, एंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम एट द इनर रेडियस R2 PR2, C इज इक्वल टू 0.1 R2 न्यूटन पर मिलीमीटर। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो एंड द एक्सियल थ्रस्ट ट्रांसमिटेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस जो है ओमेगा इज इक्वल 2 पाई C R1 माइनस R2, 2 पाई 0.1 R2,
ये सी का वैल्यू है 1.25 हम लोगों को रेशियो से आया, ये रेशियो से आया R1/R2 से। तो ये R2 हो गए, यहाँ से R2 का क्या हो जाएगा, ये R2 यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेन रेडिया R1 + R2 डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 1.125। तो देन टॉर्क ट्रांसमिटेड तो ये हो जाएगा T 79.6 × 10⁻3, ये N म्यू W × R। ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़े थे, T = N म्यू W × R। सॉल्व करने से R³ यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये R का स्क्वायर है और ये R है। तो यहाँ से हम लोग R की वैल्यू निकाल सकते हैं, R2 की वैल्यू निकल गया तो R1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेल थ्रस्ट टू बी प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, एक्सेल थ्रस्ट निकालना है तो कैपिटल W = 2πc, R1 माइनस क्या हो जाएगा R2, तो 0.157 R2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से हमको कैपिटल W = आ जाएगा 1447 न्यूटन। ठीक है।